एक और मुद्दा जो इस चुनाव में आया है और वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें जो जनसंख्या का उन्होंने एक एनालिसिस किया, उसमें देखा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन 1950 से 2015 के बीच में करीब 43% बढ़ी है, उसका इजाफा हुआ है। हिंदू पॉपुलेशन एट द सेम टाइम जो है करीब 7.8% गिरी है। ये इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? वापस आप लोग सरकार में आएंगे तो क्या कदम उठाएंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई कदम उठाएंगे क्या? ये समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन भारत की जनता ने इस विषय के ऊपर गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, मीडिया में डिबेट होनी चाहिए इस विषय के बारे में, और लोगों ने सोचना पड़ेगा कि क्या ये देश का जो बैलेंस है ये गलत दिशा में जा रहा है, क्या इसका परिणाम होगा आगे चल के। आज के दिन आप अगर दुनिया भर में चारों तरफ देखें तो कई देशों में चिंता का विषय उभर रहा है और कई देश अपने अपने इस प्रकार के चेंज इन डेमोग्राफी के ऊपर चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कई लोग तो कानून भी ला रहे हैं जी। पर भारत एक ऐसा देश है जो इंक्लूसिव है, हम सबको लेके साथ में लेके चलते हैं। हम लोग आज मुंबई में हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। अहम स्टेट है इस चुनाव में, ये आप मानेंगे। पिछली बार आप लोग शिवसेना के साथ थे, 48 में 41 सीटें यहाँ मिली थी। इस बार थोड़ी खिचड़ी है, दो दल टूट गए हैं, एक दल आपके साथ है, एक दल प्रधानमंत्री डुप्लीकेट शिवसेना बोलते हैं। तो इसको इस बार आप कैसे देखते हैं? 28 सीटों पर आप लड़ रहे हैं और 23 सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की आई थी। क्या ये डिफेंड कर पाएंगे? क्योंकि बिग पिक्चर में महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा गया। जी। मुझे अभी तक याद है कि हमारे यहाँ के एमपी को, शिवसेना के एमपी को जिताने के लिए मैं गली गली में घुमा हूँ। हर एसोसिएशन और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की मीटिंग्स में लोगों को कहा है कि आप मोदी जी को देख के वोट करिए। मोदी जी का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव। शिवसेना के एमपी जीते थे मोदी जी के नाम पे और वो भली भांति वो सब समझते हैं। ऐसे ही 19 के असेंबली इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, बार बार कहा जाता था, उजागर होता था। कई ऐसे स्टेजेस पे पब्लिक मीटिंग्स में जहां उद्धव ठाकरे जी भी बैठे रहते थे तो ये कहा जाता था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना है इस चुनाव। उसके बाद विश्वासघात उद्धव ठाकरे जी ने किया मोदी जी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ। आखिर हमारा गठबंधन था, गठबंधन ने वोट लिए थे, मेजॉरिटी ली थी, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा थी किसी ना किसी तरीके से मुझे मुख्यमंत्री बनना है और शायद अपने लड़के को स्थापित करने की जो चाहत थी, उस लालच में उन्होंने त्याग दिया बाला साहेब ठाकरे का हर एक वो असूल जिसके लिए शिवसेना खड़ी हुई थी। हिंदुत्व को त्याग दिया उन्होंने। बाला साहेब ने जो बड़ा फेमस उनका वाक्य है कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा, उसको त्याग दिया और तुष्टीकरण की राजनीति के साथ उद्धव ठाकरे जी जाके राहुल गांधी की गोद में बैठ गए। मैं समझता हूं कि शिवसेना के अंदरूनी इसका काफी गुस्सा था। एमपी एमएलए भी देख रहे थे कि उनका अगली बार कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इस प्रकार से, और इस परिस्थिति में लगभग पूरी शिवसेना ने तय किया कि हमें नेता बदलना पड़ेगा। और जब नेता बदला, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को नेता बनाया, तो कुछ लोगों ने तय किया कि वो पार्टी के बाहर रहेंगे। उद्धव ठाकरे जी एक स्प्लिंटर ग्रुप बन के रह गए, कुछ 2-4 सीनियर लीडर्स ही हैं उनके पास, बाकी पूरे एमपीज एमएलए अधिकांश तो ओरिजिनल शिवसेना के साथ ही। तो ये कोई स्प्लिट नहीं है, शिवसेना इज इंटैक्ट, छोटा स्प्लिंटर ग्रुप बाहर है। वैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार इज द नेचुरल लीडर। शरद पवार अपनी लड़की को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को त्याग दिया। नहीं तो 14 में भी बीजेपी के साथ गए, 17 में जाना चाह रहे थे, 19 में गए और फिर बैक ट्रैक किया। ऐसा नहीं लगता कि कुछ सिंपैथी हो सकती है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की? सिंपैथी तो मोदी जी और फडणवीस के लिए होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल धोखा तो इनको दिया गया, बैक स्टैप तो इनको किया गया, विश्वासघात तो मोदी जी और फडणवीस जी के साथ हुआ। तो इफ एट ऑल सिंपैथी होगी तो अधिकांश लोगों में इनके लिए सिंपैथी होगी।
कुछ मात्रा में अजीत पवार के लिए सिंपैथी होगी, जिसको पॉन बनाया गया। अपोजिशन का कहना है कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं महाराष्ट्र में एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो है अजीत पवार को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोई मैसेजिंग है, इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे देखा जाए? मुझे लगता है उन्होंने तो सिर्फ जब शरद पवार जी ने घुटने टेक दिए और उन्होंने बताया कि अब हम हमारी पार्टी या छोटी पार्टियां कांग्रेस में